हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मूल करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आशीष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर है 1.16। क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर देखेंगे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज नंबर 1.16। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग रीड करेंगे। रीड करने के बाद देखेंगे कौन कौन सा वैल्यू दिया है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 Kelvin. The vapor pressures of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? मीन्स हेप्टेन और ऑक्टेन आइडियल सोल्यूशन दोनों का है, दिया है मिक्सचर का। तो प्रेशर दिया है फर्स्ट का, सेकंड का, और क्या दिया हुआ है इसमें मिक्सचर का जो है क्या है, वेट दिया हुआ है। हेप्टेन का 26 ग्राम और ऑक्टेन का 35 ग्राम दिया हुआ है। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं। आप देखते हैं इसमें एन आइडियल सॉल्यूशन दिया है। तो आइडियल सॉल्यूशन हम लोग कैसे देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है। सबसे पहले तो देखेंगे जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, मीन्स ओबे करेंगे, ओबे राउल्स लॉ, वो क्या हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कैसे कि ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, देख के कैसे पता लगाएंगे। तो देखने के लिए कौन सी कंडीशन है, जब कोई मिक्सचर होगा तो उसमें जो दो कंपोनेंट होंगे उनका क्या है, स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, बोथ हैव स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, या मोलेकुलर साइज क्या है, सिमिलर होना चाहिए, या इंटरमोलेकुलर फोर्सेज क्या है, सिमिलर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो क्या करेंगे, वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, हमें अप्लाई करना है क्या, फार्मूले को। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, राउल्स लॉ लगाएंगे। तो राउल्स लॉ देखते हैं क्या कहता है। राउल्स लॉ जो है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर नॉट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हुआ। अब इसमें क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना है। अगर अलग अलग प्रेशर हमको निकालना रहता तो हम लोग फाइंड कर लेते। ठीक है, तो अगर मिक्सचर का दोनों का निकालना है, यानी सोल्यूशन का निकालना है, जो सोल्यूशन होगा उसका निकालना है, तो प्रेशर किसका निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। जो इसका भी प्रेशर होगा उसका भी प्रेशर है, दोनों का प्रेशर दिया है। ठीक है, मिक्सचर का। तो देखते हैं सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है, कैसे निकाला जाएगा। तो जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे कौन सा, प्रेशर टोटल, यानी डाल्टन्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो प्रेशर टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, यानी प्रेशर क्या है, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का, ये दोनों हो गया। अब इस P1 की जगह पे मान लो हम यहाँ पे मान लेते क्या, इसको मान लो हम यहाँ पे क्या मान लेते, ये P1 हो जाता इज इक्वल टू P0 1 हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता, X1 हो जाता। अगर ऐसे देखते तो ठीक है, अगर हम लेते दो कंपोनेंट्स का लेते तो ऐसे लिखते। तो अगर हम इस फार्मूले को और डिस्क्राइब करेंगे तो प्रेशर टोटल में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, P1 नॉट मोल फ्रैक्शन 1 प्लस P1 नहीं P2 नॉट P0 2, या कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन 2 हो गया। प्रेशर फर्स्ट का, मोल फ्रैक्शन फर्स्ट का, प्रेशर 2 का, मोल फ्रैक्शन 2 का ही हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है किसका दिया है, हेप्टेन का और ऑक्टेन का। हेप्टेन को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ऑक्टेन को क्या मान लेंगे, प्रेशर 2 मान लेंगे वैल्यू में। तो अगर इसको और डिस्क्राइब करेंगे तो प्रेशर टोटल जो हो जाएगा, यानी मिक्सचर का प्रेशर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले को हमने क्या मान लेंगे, पी नॉट हेप्टेन मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का प्लस P2 नॉट, या क्या है P नॉट ऑक्टेन का लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का लेंगे। ठीक है,
तो ये हम लोग यहाँ तक जान गए कि कैसे अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना। प्रेशर तो दोनों का पता है, कौन सा 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल। ये मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का ऑक्टेन का दिया, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं देखते हैं। मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है कैसे हम लोग निकालते हैं। मान लो मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का हमको पहले निकालना है, तो मोल्स ऑफ हेप्टेन, एन किसको डिनोट करेगा, मोल्स को। तो मोल्स ऑफ हेप्टेन हो जाएगा अपॉन मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन, इसका निकालना है। अब मोल्स हम कैसे निकालते हैं, तो मोल्स ऑफ हेप्टेन का कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ हेप्टेन, मास ऑफ हेप्टेन अपॉन मोलर मास ऑफ हेप्टेन, मोलर मास ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन का मोलर मास निकाल लेंगे। इससे हमें क्या निकल के आएगा, मोल्स निकल के आएगा, किसका, हेप्टेन का निकल के आएगा। हेप्टेन का मोल्स निकल जाएगा, उसके बाद हम किसका निकाल लेंगे, ऑक्टेन का निकाल लेंगे। तो हेप्टेन का मोल्स कैसे निकालेंगे, मास ऑफ हेप्टेन। तो मास ऑफ हेप्टेन तो दिया ही है, कितना दिया है, 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन, मीन्स 26 ग्राम दिया हुआ है। अब हमें मोलर मास ऑफ हेप्टेन का निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए हमें मोलेकुलर फार्मूला पहले पता होना चाहिए। तो मोलेकुलर फार्मूला पता होगा तभी हमको मोलर मास निकल के आएगा। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब मोलेकुलर फार्मूला देखते हैं कैसे लिखते हैं हेप्टेन का। तो जो फार्मूला होता है एल्केन का क्या होता है, CnH2n प्लस 2। ये 2 जो ऐड करना है 2n में ही ऐड करना है, ना कि ऊपर हाइड्रोजन में लिख देते हैं। बहुत लोग गलती करके क्या ऊपर बना देते हैं, तो उनको क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है बाद में। अब देखते हैं हेप्टेन दिया है तो यानी कि कार्बन क्या है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 लिया जाएगा। हेप्टेन का मतलब कार्बन क्या है, 7 है। तो अगर फार्मूला हम लोग लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो C7 हो जाएगा। उसके जगह पे हाइड्रोजन लिखा जाएगा, फिर 2 इंटू एन की जगह पे 7 लेंगे प्लस 2 कर लेंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो C7 आ जाएगा। H7 2 जब 14 प्लस 2 16 हो जाएगा। C7H16 क्या आ गया, हेप्टेन आ गया। ये क्या है, हेप्टेन है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हेप्टेन का कैसे निकालते हैं हम लोग, सारे एटम को ऐड कर लेंगे, कार्बन का मास प्लस जितने उसके एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और सारे मास को ऐड कर लेंगे। तो देखते हैं कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। कितने इसके एटम है, 7 है, उससे मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। कितने इसके एटम है, 16 होते हैं। यानी सॉल्व करने पे कितना आएगा, 84 प्लस 16 आएगा, मीन्स 100 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया, मोलर मास किसका आ गया, हेप्टेन का आ गया। ये क्या है, हेप्टेन का आ गया। अब हमको सबको इस फार्मूले पे अप्लाई कर लेना है। मोलर मास ऑफ हेप्टेन यहाँ पे क्या लिख लिया, 100 लिख लिया हमने। अगर यहाँ पे 100 लिख लिया तो इसको सॉल्व करने पे ये ग्राम में होगा, 26 ग्राम। ये ग्राम पर मोल होगा मोलर मास, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने पे 0.26 मोल आ जाएगा। ठीक है, 0.26 मोल आ गया। अब हमें हेप्टेन का मोल क्या है पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, ऑक्टेन का निकाल लेंगे, साथ साथ ही मोल्स ऑक्टेन का भी निकाल लेंगे, तभी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन पता चलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो मोल्स ऑक्टेन का निकालेंगे। तो मोल्स ऑक्टेन का कैसे निकालेंगे, पहले इसी फार्मूले पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। कौन सा, CnH2n प्लस 2 पे इसी फार्मूले पे अप्लाई कर देंगे। ऑक्टेन का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 8 हो गया, यानी कार्बन 8 हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्टेन में n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसी फार्मूले पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C8H2 इंटू 8 प्लस 2, सॉल्व करने पे C8H18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टेन बोलेंगे। ऑक्टेन पता चल गया। ऑक्टेन को सॉल्व करने के बाद इसका मोलर मास निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जो टोटल है मास लेंगे कार्बन का, उसके बाद जो टोटल एटम है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। प्लस हाइड्रोजन का क्या मास है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। सॉल्व करने पे के बाद क्या आएगा, 96 प्लस 18, सॉल्व करने पे आएगा 114 ग्राम पर मोल। ये किसका आ गया, ऑक्टेन का आ गया।
ये वैल्यू पता चल गई। अब हमको सबको क्या निकालना है, ऑक्टेन का क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। ऑक्टेन का मोल्स क्या होगा, तो मास ऑफ ऑक्टेन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। अब मास हमको सबको ऑक्टेन का पता है, ये क्या है 35 ग्राम। मोलर मास कितना आया 114 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। सॉल्व करने के बाद जो नंबर ऑफ ऑक्टेन आएगा, कितना दिया है 35 है, हाँ, तो जो सॉल्व करने के बाद ऑक्टेन का कितना आएगा 0.307 मोल। मोल निकाल लें तो मोल आ गया। अब हमें पता चल गया क्या ऑक्टेन का मोल। अब इस फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन का निकाल लेंगे। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ निकाल लेंगे। तो उस फार्मूले पे अप्लाई करने पे मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ हेप्टेन कितना आया है 0.26 मोल। मोल्स ऑफ हेप्टेन 0.26 मोल प्लस ऑक्टेन का कितना आ गया है 0.307। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे मीन्स मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.458। ये मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन आ गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है यूनिट लेस होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब हमें पता चल गया मोल्स ऑफ हेप्टेन। अब हमें क्या निकालना है, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकालना है, क्योंकि मोल्स फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन तो पता चल गया, इस पे अप्लाई कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कैसे निकालेंगे, तो हम सबको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है मोल फ्रैक्शन निकालने का, क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू 1 होता है, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ये प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। आप लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 प्लस इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन हमें पता है कितना आया है 0.458, ये मोल फ्रैक्शन आ गया, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन का इसको निकालना है इज इक्वल टू 1। यानी सॉल्व करने के बाद मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा ऑक्टेन का 1 माइनस 0.458, 1 माइनस 0.458। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.0542। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन का आ गया। ये भी इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, कोई यूनिट इसकी नहीं होती। तो ये जो मोल फ्रैक्शन आ गया है ये आया है किसका ऑक्टेन का। अब इस फार्मूले पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं प्रेशर टोटल पे। कैसे निकालते हैं, प्रेशर ऑफ हेप्टेन कितना दिया है 105 इंटू 2 किलो पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन हम लोग क्या निकाले हैं 0.458, 0.458 प्लस प्रेशर ऑफ एक ऑक्टेन कितना दिया है 46.8 किलो पास्कल दिया है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन हम लोग क्या फाइंड किए हैं 0.542, ये हो गया। अब ये सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 48.18, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे 25.36। टोटल अगर हम सॉल्व करते हैं 73.54। अब प्रेशर टोटल निकाल रहे हैं हम लोग तो इसका कुछ यूनिट होगा, तो यूनिट कौन सा होगा, हम लोग क्या लेंगे वही यूनिट, क्या किलो पास्कल वाली। तो क्या आ गया 73.54 किलो
पास्कल सॉल्व करने पे। अगर राउंड ऑफ करेंगे हम लोग तो जो वैल्यू जो बुक में आपके एनसीईआरटी में कुछ दिया है, क्या एनसीईआरटी में जो दिया है सोल्यूशन मतलब आंसर क्या दिया है 73.58 किलो पास्कल दिया है। तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कितना आ गया है? थैंक यू।